नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के अकाउंट्स का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि मुझे एक स्टूडेंट ने जो है शेयर किया है। बोला गया है कि उसके द्वारा कि फुल एक्सप्लेन करके इस वीडियो के द्वारा बताऊं, ताकि इससे रिलेटेड कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे तो एग्जाम में ना फंसे। तो अकाउंट्स के जितने भी स्टूडेंट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एक बार आपका जस्ट क्विक रिविजन हो जाएगा किस तरह से हमें एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करके आना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पे पूछा गया है साझेदारी समझौता पूछा गया है, यानी एग्रीमेंट पूछा गया है। ठीक है, तो यहां एग्रीमेंट पूछा गया है, तो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहां पे बात करेंगे डीड का बात करता, तो डीड हमेशा जो होता है दोस्तों वो रिटर्न होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे यहां एग्रीमेंट दिया गया, और अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि डीड कैसा होता है, तो डीड जो होता है हमेशा आपका रिटर्न में होता है। यहां एग्रीमेंट है दोस्तों, तो एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको घुमा के जरूर पूछेगा। यहां पे दिया गया साझेदारी समझौते का अभाव में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे याद रखिएगा एक चीज, पार्टनरशिप डीड के अनुपस्थिति में पूछा गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होता है। तो पार्टनरशिप डीड के जो एब्सेंस में होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो दोस्तों इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, साझेदारी संलय के अभाव में साझेदार को अधिकार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को जो है क्या अधिकार नहीं मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जब पार्टनरशिप डीड आपका नहीं हो, उसका एब्सेंस हो, तब जो है पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार नहीं मिलता है। तो उन्हें सैलरीज जो है, सैलरी किसी भी तरीका का उन्हें नहीं दिया जाएगा, कमीशन किसी भी तरीका का नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी तरीका का नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है उनमें से कोई भी चीज उन्हें नहीं दिया जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पार्टनरशिप डीड में जो है एक ही चीज दिया जाता है, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन विल गिवन एट द रेट 6%। वो भी कितना रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, 6% टू द पार्टनर्स हु इन्वेस्टेड एक्सेस अमाउंट टू द फर्म एज लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ही दिया जाता है केवल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, वो भी 6% रेट पे। ठीक है, याद रखना है। बाकी कोई भी ऑप्शंस में जितने भी चीज दिए गए उनमें से कुछ भी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी ही जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया दोस्तों, पुनः मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, रेवोल्यूशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें हम शो करते हैं कि कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए जो है आपका ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू द गेन और लॉस एंड इनकम और एक्सपेंसेस इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे देख सकते हैं कि वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फार्म। ठीक है, यानी फार्म का पुनर्गठन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आप लोग को इस टाइप के आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। अभी एक बार जस्ट हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला गया, ABCD आर पार्टनर्स शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। क्या बोला गया है, ABCD जो है आपका पार्टनर है, ठीक है, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है इक्वली शेयर करते हैं 1:1:1:1 पे। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है क्या, दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1। ठीक है, आगे चल के वो क्या करते हैं, अपने रेशियो को जो है चेंज करते हैं
2:1:1:1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका कौन रेशियो दोस्तों, पहला वाला जो था वो था आपका ओल्ड रेशियो, और अभी ये जो है आपका क्या है, न्यू रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालने क्या बोला गया है, हाउ मच विल सी सेक्रीफाई, किसका निकालने बोला है, सी का सेक्रीफाई क्या कितना होगा वो बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चीज जानना जरूरी है कि सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है दोस्तों, न्यू रेशियो। हमको किसका निकालने बोला गया है, सी का सेक्रीफाइंग रेशियो निकालने बोला गया है। तो ओल्ड रेशियो सी का क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी, और ये हो गया आपका सी का। तो सी का जो है सेक्रीफाइंग रेशियो हम देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे ओल्ड को अगर ऐड करेंगे इन चारों को तो वो सी का निकलता है कितना, 1/4। और यहाँ पे आप न्यू को अगर ऐड करेंगे सभी को मिला के तो सी का कितना निकलता है, 1/6। क्या निकलेगा दोस्तों, 1/6। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/12। क्या आएगा, 1/12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1/12 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन बी पे है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, न्यू रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पूछा गया है, जब पुस्तकों में ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा। व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड देन व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया इसे समझना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो चुटकियों में आप एग्जाम में आंसर्स ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि फार्म के पुस्तक में पहले से गुडविल नहीं है, लेकिन गुडविल को रेज किया गया करना है, यानी ख्याति खाता जो है गुडविल खोलना है, तो किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस अकाउंट में आपका डेबिट किया जाएगा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका जनरल जानना होगा। प्रश्न में रेज्ड गुडविल बोला गया है, तो याद रखिएगा जब भी रेज्ड करेंगे तो उसका जनरल होता है दोस्तों क्या, कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहां पे और एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर घुमा के दे राइट ऑफ तो रिटर्न ऑफ अगर देता तो क्या होता दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा। लेकिन यहां क्वेश्चन में रेज्ड गुडविल बोला गया है, तो हम लोग को क्या देखना है एंट्री में कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग से पूछा गया है कि हम लोग इसमें डेबिट करते हैं, तो क्या डेबिट कर रहे हैं दोस्तों, तो किसे डेबिट कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा, गुडविल जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे एक सुपर प्रॉफिट निकालने का आप लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं सबको ही, क्या होता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है आप लोग का एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, हमें ये क्वेश्चन अगर पहले मिल जाए होता तो हो सकता था और बेहतरीन तरीके से मैं अकाउंट्स का आप सबको प्रैक्टिस करा देता, लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में हमें कितने अच्छे से और कैसे एग्जाम में लिख के आना है, ताकि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, एक फार्म का औसत लाभ, एक फार्म का औसत लाभ 60,000 है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ए फार्म हैज एन एवरेज प्रॉफिट कितना, 60,000। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है आपका 12.5%, ठीक है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया है फार्म का कितना, 4 लाख, कितना दिया गया है, 4 लाख। उसके बाद गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कितना ईयर के लिए दिया गया है, 2 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट इज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालने क्या बोला गया हमें समझना है, ठीक है, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से सीधा सीधी है हमको गुडविल निकालने बोला गया है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है आपको जो डेटा उपलब्ध कराया गया उससे आपको क्या निकालना है,
गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम लोग को चाहिए होता है, एक चीज आप लोग जानते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जो है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोग कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ क्या दोस्तों, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका टोटल कितना दिया गया है, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख दिया गया है और 4 लाख का कितना रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, 12.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे नीचे 110 आएगा, आप 3 zeros जो यहाँ पे हटाते हैं हम लोग। उसके बाद इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 125 से, तो मेरा कितना निकल जाएगा दोस्तों, 50,000। कितना निकल जाएगा, 50,000। अब दोस्तों हम लोग को मालूम हो चुका है कि मेरा जो है नॉर्मल प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 50,000। ठीक है, आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट, हमें मालूम हो चुका कितना दोस्तों, 50,000। ठीक है, साइड में लिख लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग को क्या निकालना बाकी रह गया, सुपर प्रॉफिट निकालना। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला बताया आप लोग को, क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना, 50,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया, आपका 10,000। कितना निकल गया दोस्तों, 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमें अब क्या निकालना है, गुडविल। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल, इसलिए तो इतना मेहनत किया गया। तो हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला दोस्तों, 50,000। हम लोगों ने आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट भी निकाल लिया आपका कितना, 10,000। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, गुडविल का फॉर्मूला होता है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला था दोस्तों, 10,000। उसको इंटू करेंगे कितना से, 2 से, तो हमको निकल जाएगा क्या, गुडविल। गुडविल कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। तो 20,000 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग जब भी इस तरह क्वेश्चंस देगा सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। और जब सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में दोस्तों, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका 20,000। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, ओल्ड गुडविल और जो भी है उसे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नए साझेदार का इन लाभों में से कोई भी हिस्सा नहीं होता है, सीधा सीधी बात है। इसलिए जो है ओल्ड पार्टनर कैपिटल में इसे दिया जाता है। याद रखना, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जो है दिया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, त्याग अनुपात निकाला जाता है, सैक्रिफाई रेशियो इज एसेंट एट द टाइम ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तब त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाई रेशियो निकाला जाता है। तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला भी होता है क्या, याद रखिएगा, सैक्रिफाई रेशियो का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस आपका न्यू रेशियो। ठीक है, और जब भी कोई पार्टनर रिटायर या डेथ होता है तो गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को आपको डेफिनेटली मिलेगा और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस जो है, ऑप्शन में से क्या करेक्ट होना चाहिए दोस्तों, आप लोग देख के समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया सैक्रिफाइस रेशियो के बारे में। तो सैक्रिफाइस रेशियो किस में होता है दोस्तों, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। आपका पूछा गया है ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया गया आपका 5:3, यानी ए और बी का ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है 5:3। दे एडमिटेड सी को वो एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पार्टनर, और गिविंग हिम 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, कितना 3/10 शेयर के लिए। अब सी एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए और 1/10 शेयर फ्रॉम बी, ठीक है। तो आपको निकालने बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग के पास गिवन है ऑलरेडी जो है ओल्ड रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये करना है आप लोगों को कि न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ए का भी निकाल लीजिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, और बी का भी आप लोग निकाल लीजिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो से। आप लोग इस चीज का फॉर्मूला को यूज करके आप लोग कैलकुलेट करके नीचे कमेंट करके बताइएगा इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। पुनः मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन रेवोल्यूशन इज बॉन्ड बाय। तो आपको याद रखना दोस्तों, पुनः मूल्यांकन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि को वहन करते हैं, बॉन्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज याद रखिएगा रेवोल्यूशन अकाउंट के बारे में कि संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता रेवोल्यूशन अकाउंट खोला जाता है, जो लाभ हानि समायोजन खाते यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के समान होता है। तो आप लोग इसका जो फॉर्मेट है रेवोल्यूशन अकाउंट का उसे अच्छे से याद करके जाइएगा, क्योंकि उसमें जो भी चीज आते हैं आपको पूछा जा सकता है कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग नजर दौड़ा लीजिएगा उसके फॉर्मेट पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष पर क्या निकाला जाता है। ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों याद रखिएगा करेक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है कि पूछा गया है शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, ठीक है। पूछा गया है कि ओल्ड पार्टनर, जो मान लेते कोई ओल्ड पार्टनर है आपका ए बी, कोई ओल्ड पार्टनर है ए और बी, ठीक है। अब वो एडमिट करते हैं किसको, सी को, किसमें, फार्म में। जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ क्या क्या लाता है दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है, तो आप लोग चैप्टर्स को जब बनाए हैं या सॉल्व किए हैं पढ़े हैं तो आप लोग जानते हैं कोई भी न्यू पार्टनर आता है, एडमिट होता है, एडमिशन लेता है, तो वो अपने साथ लाता है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल को साथ में लाता है। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि सी जो न्यू पार्टनर अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है वो पुराने पार्टनर ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटेगा। आपस में ए और बी जो है उस गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को वो किस रेशियो में बांटेगा। तो किस रेशियो में बांटेगा दोस्तों, सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटेगा। ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है। पूछा गया एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फार्म, जेड रिटायर फ्रॉम द फार्म, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एडमिशन से था और एक क्वेश्चन आपको रिटायरमेंट से भी दिया गया है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें से जो है जेड रिटायर कर रहा है तो बताने बोला गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है उन दोनों का, एक्स और वाई का। जो जेड रिटायर करने के बाद जो है एक्स और वाई का न्यू शेयरिंग रेशियो भी दिया गया, 1:2 दिया गया। तो आपको निकालने बोला गया गेनिंग रेशियो। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा और जाना कि जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है न्यू पार्टनर तो फिर क्या होता है, सैक्रिफाइंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। जब कोई रिटायर करता है तो दोस्तों क्या निकालते हैं हम लोग, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने बोला गया गेनिंग रेशियो किसका, एक्स और वाई का, क्योंकि जेड तो रिटायर कर चुका है, गेनिंग रेशियो उन लोगों का निकलेगा जो अभी है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हमें सबसे पहले निकाल लेना है क्या, एक्स का गेनिंग रेशियो। तो एक्स का गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड जो होगा फॉर्मूला के हिसाब से 1/3 माइनस क्या होगा, ओल्ड इसका क्या है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ओल्ड भी है 1:1:,
आपका 1, 3 पार्टनर था ना, तो यहाँ पे आपका इसका भी ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कैलकुलेट करेंगे जब इसको, तो आपका आंसर क्या निकलेगा 0। क्या निकलेगा दोस्तों 0 निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं किसका y का गैनिंग रेशियो। तो y का गैनिंग रेशियो में न्यू रेशियो y का क्या है दोस्तों 2/3। y का क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा 2/3। और उसका ओल्ड रेशियो क्या है दोस्तों 1/3। उसका ओल्ड रेशियो क्या है दोस्तों 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 1 = 1/3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है वो क्या किसी भी तरीके कोई गेन कर पा रहा है नहीं, क्योंकि 0 आया हुआ है। तो यहाँ पे ओनली कौन गेन कर रहा है दोस्तों आपका y, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में से भी हम लोग जो है वही टिक आउट करेंगे जो मेरा आया, केवल y जो है 1/3 प्राप्त करता है, ओनली y गेन्स 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय आलेखित संपत्तियों का व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने से अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहाँ ट्रीट करते हैं। याद रखिएगा कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अनरिकॉर्डेड एसेट्स को जो है रेवोल्यूशन अकाउंट के में जो है आपका क्रेडिट साइड में हम लोग हमेशा दिखाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि रेवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट को अच्छे से कर लीजिएगा कि वहाँ पे जितने भी दिए गए हैं उसमें से कौन किधर जाता है कुछ भी पूछ सकता है। ये तो आप लोग का एक मॉडल पेपर तो एक नमूना है, आप लोग अच्छे से एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार रेवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है, किधर कौन जाता है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। अगर मुझे मॉडल पेपर पहले मिल गया होता तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते थे। और एक चीज यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स का बात किया है, तो इसलिए जो है हम लोगों ने क्या कहा कि रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता तो उसे हम लोग डेबिट में दिखाते, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। यहाँ आपका एसेट्स का बात किया, हो सकता है आपका एग्जाम में आपका लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं अनरिकॉर्डेड, तो उसे हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। यहाँ पूछा गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कहाँ ट्रीट करेंगे, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रेवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग कहाँ ट्रीट करते हैं दोस्तों, क्रेडिट साइड में जो है ट्रीट करते हैं आपका रेवोल्यूशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका क्रेडिटेड टू रेवोल्यूशन अकाउंट जो होगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 2:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बी गुडविल वाज वैल्यूड 30,000, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी कंपेंसेट बी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है तो आपको निकालना भी है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया है क्या दोस्तों, यहाँ पे 2:2:1 दिया है ए बी सी तीनों का। अब दोस्तों बी अगर रिटायर कर जाता है, बी अगर रिटायर कर जा रहा है तो ए और सी का जो है न्यू रेशियो होगा आपका 2:1 और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा दोस्तों 2:1, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ फार्म क्या दिया हुआ है दोस्तों 30,000, टोटल गुडविल ऑफ फार्म क्या दिया हुआ है 30,000। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिटायर करता है उसका हम लोग को निकालना पड़ता है, उसका गुडविल का शेयर कितना होगा, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा दोस्तों, 20 शेयर ऑफ गुडविल जो होगा 30,000 जो है उसमें से उसका कितना हिस्सा है आपका 2/5 है, ठीक है। कितना है दोस्तों 2:2:1। अगर आप लोग देखिएगा यहाँ पे तो ऐड करेंगे तो इसका कितना निकल जाएगा, बी का आपका 2/5 निकलेगा, ठीक है। तो आपका 20 शेयर ऑफ अगर गुडविल निकालिएगा तो 20 शेयर ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा दोस्तों 30,000 × 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे आप कट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका निकलेगा 6,000 और 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा 12,000, ठीक है। तो अब इसी गुडविल को जो है, ये जो 12,000 है, इसी गुडविल को जो है गेनिंग रेशियो में निकालना है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन रिटायर कर जा रहा है, बी रिटायर कर रहा है, तो यहाँ पे ए और सी का जो है न्यू रेशियो भी होगा 2:1 और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा दोस्तों 2:1। अभी हम लोगों ने जो है जो गुडविल मेरा आया हुआ था कितना है दोस्तों 12,000 आया हुआ था, उसको जो है ए और सी को जो है गेनिंग रेशियो के द्वारा वो लोग जो है चुकाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ए का जो शेयर ऑफ ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शेयर ऑफ ए, तो गुडविल कितना का था दोस्तों 12,000 का, ठीक है। और उस गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो में निकालना है, तो आपका 2:1 है। आप लोग यहाँ पे देखें
ए और सी को जो है गेनिंग रेशियो क्या है 2:1 है। तो ए का जो हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या होगा 2/3 होगा। इसका जब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना दोस्तों 8000। कितना निकल जाएगा 8000। उसी तरह से हम लोग शेयर ऑफ क्या निकालेंगे बी का, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ बी अगर निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वरना इसको हम लोग पूरा प्रोसेस में सॉल्व करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग निकालेंगे इसको कैलकुलेट करके तो इसका निकल जाएगा आपका 4000। कितना निकल जाएगा 4000, ठीक है। तो ए का आया आपका 8000 और बी का जो है आपका 4000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 8000 और 4000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग का कितना आंसर आया नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर देन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, पुराने साझेदारी का पुनर्गठन होगी, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी आसानी से इसको टिक आउट कर सकता है जिसको बेसिक्स याद हो, ठीक है। नए साझेदार द्वारा नगद लाएगी ख्याति की कहलाती है, गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पूछा गया जब न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जो है पिछले क्वेश्चंस में ही बताया हुआ था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा फिक्स एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन, और अगर फिक्स एसेट्स डिक्रीज हो तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ हमें पूछा गया है कि फिक्स एसेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे एप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में आप लोग लिखते होंगे जब फिक्स एसेट्स आप देखते हैं कि जो उसका वैल्यू था उससे ज्यादा इंक्रीज कर जा रहा है तो आप लोग एप्रिसिएशन लिख के आप लोग उसे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होगा एप्रिसिएशन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगर फिक्स एसेट्स का वैल्यू अगर बिल्डिंग हो गया आपका तो उस सब का जो अगर बड़े बड़े मशीन्स हो गए उनका अगर वैल्यू अगर डाउन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं एप्रिसिएशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा गया आपका A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3. C is admitted as a new partner. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया 9:5:2। फाइंड द सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निकालने बोला गया है सैक्रिफाइंग रेशियो, और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का आप लोग देख सकते हैं ओल्ड रेशियो क्या है 5/8 है, ओल्ड रेशियो क्या है ए का आप लोग देख सकते हैं क्या है 5/8 है, ठीक है। और उसका ए का न्यू रेशियो क्या है दोस्तों, ए का न्यू रेशियो है 9/16। तीनों का ऐड कीजिएगा क्या निकलेगा 9/16। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकलेगा 1/16, ठीक है। उसी तरह से बी का अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो क्या है दोस्तों, बी का ओल्ड रेशियो है 3/8। बी का ओल्ड रेशियो क्या है दोस्तों 3/8। न्यू रेशियो क्या है दोस्तों 5/16। जब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी निकलेगा 1/16। क्या निकलेगा 1/16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो ए और बी का जो है यहाँ पे ए और बी का जो है सैक्रिफाइंग रेशियो क्या निकला दोस्तों 1/16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, इसको जस्ट आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा रफ करके, उतना सजा के लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपके पास ओनली 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं सटीक तौर पर, ठीक है। जिस पर आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को बाद में आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए PQR एंड S आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट रेशियो दिया गया है, शेयरिंग रेशियो दिया गया है कितना 6:5:3:2। कौन रिटायर कर रहा है यहाँ पे, एस रिटायर कर रहा है फार्म से, कैलकुलेट बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो रिटायर कर जाता है उसे वहाँ से गायब कर दो तो वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन आपका रिटायर कर जा रहा है, एस रिटायर कर रहा है, तो
कौन कौन बच रहा है, PQR बच रहा है, तो लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 6:5:3। यही दोस्तों जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो सबसे इजी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनाने का, कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है उसे गायब कर दो, जो बच गया वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और वही गेनिंग रेशियो भी होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6:5:3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप देख सकते हैं दिया गया 6:5:3 जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर वीडियो हेल्पफुल बनाया तो आप लोग का फीडबैक मिला है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे देख सकते हैं क्या दिया गया, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। वाई रिटायर कर रहा है, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर हिज प्रॉफिट रेशियो इन फ्यूचर, क्या दिया गया 5:4। कैलकुलेट करने बोला कि गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस क्या होता है दोस्तों, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है सबसे पहले एक्स का, तो x का आपका न्यू रेशियो क्या है दोस्तों, x का न्यू रेशियो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया गया 5:4, यानी x का न्यू रेशियो हो गया 5/9, और x का ओल्ड रेशियो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है दोस्तों 4/9। ठीक है, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो निकलेगा 1/9। उस तरह से आप लोग z का निकाल लीजिएगा, क्योंकि y तो रिटायर कर रहा है, तो z का हो जाएगा आपका कितना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है दोस्तों z का 4/9। क्या होगा दोस्तों 4/9। तो उसका आपका न्यू रेशियो क्या था दोस्तों, यहाँ पे दिया गया आपका ओल्ड रेशियो क्या था 2/9 था। ठीक है, तो 2/9 दिया गया, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा दोस्तों 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा 2/9। ठीक है, तो एक का है आपका 1/9 और एक का है आपका 2/9। ठीक है, यानी 1:2 क्या हो रहा है दोस्तों, 1:2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 1:2 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होगा आपका x और z का जो है गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1:2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछा गया, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा पूछा गया है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो रिटायर होते वक्त गुडविल का पूरा अमाउंट किसको देते हैं, यहाँ पूछा गया, यानी गुडविल का फुल अमाउंट किसको कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करते हैं। तो याद रखिएगा फुल अमाउंट कभी भी जो है क्रेडिट नहीं किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा क्या किया जाता है, तो फिर तो आपका रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को क्रेडिट करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल को जो है क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको हम लोग क्रेडिट कभी नहीं किया जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे नन ऑफ दिस जो होगा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि गुडविल का फुल अमाउंट किसी को कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट करते हैं। तो याद रखिएगा क्या मैंने बताया कि फुल अमाउंट कभी नहीं करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि मीनाक्षी और गौरवी एक फार्म में साझेदार है, मीनाक्षी को कमीशन से शुद्ध लाभ 10% की दर से कमीशन प्राप्त होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं, इजी पड़ेगा आपका। मीनाक्षी एंड गौरवी आर पार्टनर्स इन अ फार्म। ठीक है, मीनाक्षी गेट ए कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ क्या लिखा गया बिफोर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कमीशन वाइल गौरवी इज टू कमीशन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहाँ देख सकते हैं आफ्टर लिखा गया, चार्जिंग ऑल कमीशन। ठीक है, तो हमको बोला गया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन वाज दिया गया है कितना 1,10,000। किसका निकालने बोला गया, कैलकुलेट करने बोला गया मीनाक्षी कमीशन ऑफ मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का कमीशन अगर निकालना है तो सबसे पहले मैंने ध्यान रखने बोला बिफोर और आफ्टर को। ठीक है, तो यहाँ बिफोर बोला गया, तो बिफोर के लिए आपका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों आपका मीनाक्षी का, आप लोगों ने देखा यहाँ पे नेट प्रॉफिट उसका कितना है 1,10,000। कितना है दोस्तों 1,10,000। उसका रेट दिया गया आपका 10%, कितना दिया गया 10%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा निकल जाएगा कितना दोस्तों 11,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 पे दिया गया है बाय चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा गया बाय चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो 27 में पूछा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। साझेदारों के मध्य संबंध बदले जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाकी ऑप्शंस नहीं होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो पूछा गया हमें उसी का आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28 पे आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन जैसा ही हो रहा है। पूछा गया है कि लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो का, देखिए गेनिंग रेशियो का फिर से फॉर्मूला दे दिया है दोस्तों। पूछा गया यहाँ पे गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा 28 का जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 28 का करेक्ट आंसर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस क्या होगा, ओल्ड रेशियो होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन बी तब किसका होगा, ऑप्शन बी जो होता है दोस्तों किसका होता है, ऑप्शन बी होता है, याद रखिएगा न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला किसका होता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑप्शन बी। ठीक है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाई किसका होता है, न्यू रेशियो निकालने का। और यहाँ दिएगा न्यू माइनस सैक्रिफाइंग रेशियो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो किसी का भी ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ऑप्शन डी जो है वो सही है, ऑप्शन डी होता है किसका, सैक्रिफाइंग रेशियो का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। कोई भी आपको एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों का आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया गेनिंग, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे देख सकते हैं हम लोग। 29 पे पूछा गया इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट इनटू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 29 में याद रखना है संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, यानी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्या हो रहा है दोस्तों, गेन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, गेन टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा गया है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन। तो ऑलरेडी जो है आप लोग जानते हैं डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन क्या होगा, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी इशू करता है शेयर्स मार्केट में, तो आपको मालूम होगा शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। ठीक है, एक मतलब इक्विटी शेयर को क्या कहते हैं हिंदी में, समता अंश या साधारण अंश कहते हैं। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग पूर्वाधिकारी अंश भी कहते हैं। ठीक है, और कंपनी जो है उस शेयर को बदले में क्या देता है, हमें लाभांश देता है। अगर हम शेयर लेंगे तो हमें कंपनी लाभांश देगा, यानी डिविडेंड देगा। ठीक है, और ये डिविडेंड किस पर दिया जाता है दोस्तों, कॉल्ड अप कैपिटल पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 में क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर्स आर इशूड टू। तो यहाँ पे पूछा गया राइट शेयर्स आर इशूड टू पूछा गया है। तो राइट शेयर जो है अधिकार अंश किसे मिलेगा दोस्तों, तो सबसे पहले शेयर होल्डर को मिलता है। किसे मिलता है दोस्तों, शेयर होल्डर को मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 में क्या पूछा गया है, अंश आवंटन खाता है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किस टाइप का है दोस्तों, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों उन्हीं लोगों को शेयर अलॉट किया जाता है, इसलिए यह पर्सन से रिलेटेड है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा दोस्तों, उसका पार्ट होगा। और पर्सनल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ अ कंपनी, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। चाहे आपका शेयर अलॉटमेंट हो, ठीक है, बैंक अकाउंट हो, शेयर फर्स्ट कॉल हो, शेयर कैपिटल अकाउंट हो या शेयर सेकंड कॉल हो, तो ये जो भी पर्सन से रिलेटेड होंगे वो आपका पर्सनल अकाउंट में होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप लोग अच्छे से एग्जाम दे के आइएगा और इस वीडियो में एक छोटा सा फीडबैक देके जाइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं दोस्तों, जो भी शेयर होल्डर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। मैंने बताया रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सबका आपको जो है फॉर्मेट याद करके जाना है। कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को उठा के आपको पूछ दिया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन एज
साइड ऑफ द बैलेंस शीट पूछा गया है 34 पे। तो याद रखिएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर को जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पूछा गया है अधिकार अंश वे है राइट शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूछा गया है याद रखना है आपको 35 राइट शेयर कैसा शेयर होता है, तो ये होता है आपका, मैंने ऑलरेडी बताया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, प्रार्थी पूंजी और याचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। हिंदी में हम लोग देखें, अब इंग्लिश में समझ लेते हैं, आपको आसानी होगा। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े हैं, जो भी इशू एंड शेयर कैपिटल पढ़े होंगे वो आसानी से आंसर दे सकते हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल माइनस कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन डैश कैन बी इशूड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोला क्या गया है कि कंपनी अगर मार्केट में प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कितने साल के अंदर कर देना है, ठीक है। तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर का इशू किया है तो उसका पैसा रिटर्न करेगा, यानी कंपनी जो है शेयर को जो है पेमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं, किसके रूप में पेमेंट करता है, उसे हम रिडेम्पशन कहते हैं। और इसका पेमेंट कितने साल के अंदर किया जाना चाहिए दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर का जो है पेमेंट जो है कितने साल के अंदर करना चाहिए, 20 साल के अंदर उसे कर देना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग लास्ट में जो है नीचे कमेंट करके अपना बताइएगा कि आप लोगों ने 40 में से कितना सही किया, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी आप लोग को मिलेगा, आप लोग उसे लेके जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर, यानी अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन द कॉल्स इन एडवांस शुड नॉट एक्सीड एट पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट ऑन एडवांस चार्ज किया जाता है मिनिमम कितना 12% या उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। 12% से जो है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। दोस्तों अगर कोई शेयर होल्डर किसी शेयर का कॉल इन एरियर रखता है तो उस पर कंपनी जो है कॉल इन एरियर पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, याद रखिए कि ये भी पूछा जा सकता है 10%। अगर कॉल इन एरियर पूछता तो 10%, यहाँ पे पूछा गया था इंटरेस्ट ऑन एडवांस चार्ज पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे 12% होगा, ठीक है। कॉल इन एरियर पूछता है तो आपका 10% होगा, ये भी या पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। अब दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो बैलेंस शीट हो गया, रेवोल्यूशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, कौन किधर जाता है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जिनका अच्छा होगा पकड़ वो लोग इन सब क्वेश्चन में बाजी मार देंगे। लगभग 5-6 क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड हम लोग को मॉडल पेपर में देखने को मिल चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पूछा गया था सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। और लायबिलिटी साइड के किस हेडिंग में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग भी पूछा जा रहा है, किस साइड है ये भी पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा एक बार नज़र दौड़ा लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, रिजर्व कैपिटल मींस। तो दोस्तों याद रखिएगा रिजर्व कैपिटल का मींस क्या होता है, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा, अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।